नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, जो कि आप आयुर्वेदा बोल लीजिए, सिद्ध, यूनानी, योगा, ये सारे इंडिजीनियस सिस्टम्स हैं, इंडिया के ओन मेडिसिन सिस्टम्स हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का एक डेडिकेटेड विंग भी है, मिनिस्ट्री भी है, दैट इज़ आयुष मिनिस्ट्री। तो इससे रिलेटेड कुछ लेजिस्लेशंस भी पार्लियामेंट में लाए गए हैं हाल ही में। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं सब कुछ इसके बारे में। तो आगे जाने से पहले, डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें मोटिवेटेड करते रहिए। हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे। तो चलते हैं आगे। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट में दो बिल्स आए हैं रिलेटेड टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल। तो ये दो लेजिस्लेशंस के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे दैट इज गवर्नमेंट अश्योर किया है हाउस को दैट इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर टू ऑल। कोविड का टाइम है तो गवर्नमेंट को तो करना ही था ये सब। एंड इट विल प्रमोट इंडियन मेडिसिन सिस्टम, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया आयुष मिनिस्ट्री का काम है ये इंडियन मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो दिस विल गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं आगे। पहला एक्ट है द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जो कि अमेंड करेगा इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970। तो इसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, दैट इज एक सेंट्रल काउंसिल बनाया जाएगा जो कि प्रमोट करेगा एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द इंडिजीनियस मेडिसिन सिस्टम्स दैट आर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, ये सब इंडियन मेडिसिन सिस्टम्स हैं। एंड इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक साल के अंदर। इसके जो काउंसिल मेंबर्स होंगे एक साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर देगा, गवर्नमेंट बोल रहा है। एंड जब तक ये बना नहीं होगा तो एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया जाएगा एंड जो मेंबर्स होंगे उनको अपॉइंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन इन मेंबर्स को अपॉइंट करता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। एंड द मेंबर्स मस्ट बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन द फील्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड एमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं। एंड इधर दे कैन बी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूट और एनीथिंग। तो ये था पहला बिल जो कि आया है, इसके बारे में तो हमने जान लिया। चलते हैं दूसरा बिल देखते हैं, द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020। ये भी अमेंड करेगा होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को। ये दोनों ऑर्डिनेंसेस अप्रैल 24, 2020 को आया था एंड ये बिल बन के अभी लोकसभा एंड राज्यसभा से पास हो चुका है। ये कुछ पिछला बिल की तरह ही है जो कि एक साल ले रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 साल ले रहा है टू कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। इसमें 2 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं 2018 एंड 2019 में। इसीलिए अपोजिशन को भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि क्यों आप इतना टाइम ले रहे हो कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक काउंसिल। जब तक ये काउंसिल बना नहीं होगा तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इन दोनों काउंसिल के मेंबर्स को। ये क्वेश्चंस में हमेशा आता है। तो यहाँ पे आता है मेरा पहला क्वेश्चन, दैट इज हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी एक इंडियन मेडिसिन सिस्टम है या फिर बाहर से कहीं आया था? ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट थ्रेड में देंगे, मैं आपका आंसर का ईगरली वेट कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि इस लेक्चर में मैं ज़्यादा बात करूँगा स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट द इंडियन मेडिसिन सिस्टम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। इसके मिनिस्टर हैं श्रीपद यसो नायक। एंड ये 5 स्कीम को प्रमोट करने के लिए पूरे इंडिया में, स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में चलाया जाता है नेशनल आयुष मिशन, जिसको नाम बोला जाता है। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड आयुष ग्राम एंड आयुष बेस्ड लाइफस्टाइल को भी प्रमोट किया जा रहा है। आप लोगों को पता है हमारे लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आए हैं। रूरल सेक्टर में ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन अर्बन सेक्टर में बहुत चेंज आया है। लोग रात रात भर जागते हैं। तो अगर इन सिस्टम्स को, मेडिसिन सिस्टम्स को यूज करके लोगों के लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला सके आयुष मिनिस्ट्री, तो ये बहुत अच्छी बात है। आरोग्य फेयर भी यूज करता है, जो कि एक नेशनल एंड स्टेट लेवल का प्रोग्राम है, एक मल्टीमीडिया कैंपेन है एक।
एंड इसमें लोगों को ऑडियो विजुअल मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, लोग देख के सुन के सीख पाएँ कि ये मेडिसिन सिस्टम्स को कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ, डेली लाइफ में यूज़ कर पाएँ। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इसको प्रमोट किया जा रहा है, सारी दुनिया में इसको प्रमोट किया जा रहा है। ये मिनिस्ट्री ग्लोबली 13 यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन कर चुका है टू सेट अप आयुष एकेडमिक चेयर्स, जिनमें टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा, आगे लिया जाएगा। कंट्री टू कंट्री MOUs भी साइन किया गया है 23 कंट्रीज़ के साथ इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी के सेक्टर में, जिसमें फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा लोगों को फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD प्रोग्राम्स के लिए इंडिया के एमिनेंट इंस्टीट्यूट्स में। ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और भी कुछ हैं, आगे चल के देखते हैं। आयुष मिनिस्ट्री बेसिकली आयुर्वेदा को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, क्योंकि आयुर्वेदा हमारा बेसिक एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम है, जो कि चरक, सुश्रुत ये सब लिख के गए थे, बहुत सारे बुक्स लिख के गए थे। तो मेरा क्वेश्चन है दूसरा आपके लिए, चरक कौन से बुक लिख के गए थे, ये आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेट में बताएंगे। तो इसको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम के तहत बहुत सारे एग्जीबिशन, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स को अटेंड कर रहा है इस मिनिस्ट्री, एंड रजिस्ट्रेशन कर रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, 50 प्रोडक्ट्स आज तक रजिस्टर हुए हैं बाहर के कंट्रीज़ में, यूनानी एंड आयुर्वेद के। जैसे कि कंट्रीज़ हैं, 8 कंट्रीज़ हैं, केनिया, USA, रशिया, लाटविया, कनाडा, ओमान, तजिकिस्तान, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज़ में रजिस्टर हुआ है प्रोडक्ट्स। एंड 33 इंफॉर्मेशन सेल्स हैव बीन सेट अप इन 31 कंट्रीज टू प्रमोट आयुष सिस्टम्स। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं इंडिया के बाहर भी। तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या काम हो रहा है इस मिनिस्ट्री के अंडर। जैसे आयुर्वेदा डे, यूनानी डे, सिद्धा डे, ये सब सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर इन द कंट्री। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 190 कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो इंडिया से शुरू हुआ था सिंस 2015। एंड आयुर्वेदा डे 35 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में सेलिब्रेट हो रहा है। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन इज ऑन व्हिच डे ऑफ द ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज बीइंग सेलिब्रेटेड। कौन से दिन साल के इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे देंगे, मुझे भरोसा है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड भी बनाया जा रहा है, जैसे कि योगा प्रोफेशनल को प्रमोट किया जाएगा, जो कि वॉलंटरली सर्टिफिकेट लेंगे। स्किल्स ऑफ योगा सीख पाएंगे लोग, दैट इज़ अ ड्रगलेस थेरेपी बोला जाता है इसको। एंड इससे बहुत सारे मेडिकल कंडीशन से उभरने के लिए लोगों को ये हेल्प करता है। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द आयुष मिनिस्ट्री। तो चलते हैं आगे, कुछ ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स के ऊपर नज़र डाल देते हैं। तो पहला है आयुर्वेदिक ड्रग एंड प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19। आउट ऑफ 247 प्रपोजल्स जो कि कोविड-19 के टाइम आया था फ्रॉम द आयुष मिनिस्ट्री आयुर्वेदा से, 21 रिसर्च प्रपोजल्स को रिकमेंड किया बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ आयुर्वेदा फॉर फंडिंग प्रपोजल्स। एंड दूसरा है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज बीन साइंड ए MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुष विंग्स एट 5 रेलवे जोनल हॉस्पिटल्स। जोनल हॉस्पिटल्स में आयुष विंग खोलने के लिए MOU साइन हुआ है, वो अभी तक हुआ नहीं है, आगे होगा। तीसरा है कि MOU साइन किया गया है विद द डिफेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा अंडर द हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज में। चौथा है काम हो रहा है कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए अंडर आयुर्वेदा इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बात ज़्यादा नहीं होता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो आप इसके बारे में कभी सुनेंगे भी नहीं, न्यूज़पेपर में भी बहुत कम आता है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम में एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत हैं, एंड मेंस में एसे राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा ये सब आपको। एंड कैसा लगा ये लेक्चर आप ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट थ्रेड में, मैं आपका आंसर एंड कोई सजेशन हो अगर आपका तो वो भी कमेंट थ्रेड में दीजिएगा। तो चलते हैं आगे। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ PT। आप CA विथ PT फॉलो कीजिए रेगुलरली, बहुत अच्छा इनपुट मिलेगा आपको। सिविल तपस्या बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, PT गुरुकुल बहुत अच्छा रिसोर्सेस मिलेंगे आपको। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर्स एंड गॉड ब्लेस यू पीपल।